डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम में अगर ऐसे दिया गया हो दैट देयर इज अ लायबिलिटी विद अ चार्ज ऑन एसेट, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने वाले हैं जहां पे ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 236 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। The balance sheet of Rupali, Dipali and Mitali, who are sharing profits and losses in the ratio 2:2:1, was as follows. हमें balance sheet दिया गया है. Let's read below what has been given. On the above date, the firm was dissolved and assets realized as under. Assets का realization दिया गया है. And let us read the question. Assuming that all the partners are insolvent, prepare realization account, partners capital account, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों सारे के सारे जो तीनों पार्टनर्स है ऑल आर इंसॉल्वेंट। इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में हमने वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, टू पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, वो वाले प्रॉब्लम्स देखे हैं, राइट? किसी ने अगर वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। से हम देखेंगे जब तीनों पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इन सच सिनेरियोस बच्चों, व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, इसका क्या मतलब है? दैट जो आउटसाइड लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ करने के लिए आपके पास सफिशिएंट मनी नहीं होगा, बिकॉज none of the partner has the capacity to bring in cash in the business to pay off the outsiders, करेक्ट? तो इसके वजह से हमें एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। वो क्या होता है? जो भी पैसा हम नहीं दे पाए, जो आउटसाइड लायबिलिटीज है उनको, वो जो है दैट बैलेंस वी ट्रांसफर टू द डेफिशिएंसी अकाउंट, बिकॉज अब तो डिसॉल्व हो गया है फर्म, हमें सारे अकाउंट्स क्लोज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई भी क्रेडिटर है, उसको 100 रुपीज मुझे देने थे, बट आई कुड गिव ओनली 80 रुपीज बिकॉज मेरे पास पैसा ही नहीं है बिजनेस में, ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। सो व्हाट आई विल डू, जो बैलेंस ऑफ 20 रुपीज है, 100 माइनस 80, 20 रुपए, अभी भी वो क्रेडिटर लेनदार है मेरा, लेकिन पैसा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो वो जो 20 रुपए है मैं एक डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूँ और इस तरह से क्रेडिटर का अकाउंट में क्लोज कर देती हूँ, इवन इफ आई कुडंट पे दैट क्रेडिटर फुल्ली, ओके? और ये जो डेफिशिएंसी अकाउंट है वो अपने आप क्लोज हो जाता है। कैसे? जब हम एट द एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे तब उनके बैलेंसेस को हम ट्रांसफर कर देते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट में और इस तरह से हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज हो जाता है। ये बहुत डिटेल में हमने देखा हुआ है बच्चों। अगर अभी तक वो वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे, आई विल बी गिविंग द लिंक, do go and check those lectures out as well. Okay, so now पहले हम क्या करेंगे, ये जो सारे अकाउंट्स हमें बनाने को लिए कहा गया है सबके हम प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाएंगे and then one by one we are going to transfer the balance sheet items to the realization account. Now यहाँ पे when all the partners are insolvent, सबसे पहली चीज क्या होती है? One difference is that जो outside liabilities है बच्चों, we are not going to transfer in the realization account. outside liabilities जो है जैसे bills payable, creditors, loan, ये सब एक अलग उनके लेजर अकाउंट्स में ही अपीयर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है? सो अब पहले क्या करेंगे, लेट अस गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड एंड ट्रांसफर द एसेट्स। क्या क्या एसेट्स है हमारे पास? देखो, एसेट साइड पे है फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल एंड स्टॉक। तो ये तीनों हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री assets, fixed assets, goodwill and stock. Okay, let us write the amounts as well. 2,18,000, 60,000 and 120,000. Okay, कितना बचा? 3,98,000. Okay, let us tick these amounts. नेक्स्ट इज बैंक। बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 2,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। नाउ प्लीज रिमेंबर बच्चों, हड़बड़ी में हम कभी कभी क्या कर देते हैं, ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी एसेट साइड पे दिख रहा है बैलेंस शीट के, ऑल ऑफ देम हैव अ डेबिट बैलेंस और जो लायबिलिटीज पे है उनको क्रेडिट बैलेंस होता है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, समटाइम्स टाइम क्रंच होता है, तो एग्जाम में
हम गलती से गलत साइड पे अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। सो इसी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम टैली नहीं होता और हमें लगता है कि अरे ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज एक्सट्रीमली इजी अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और अगर आप प्रेजेंट प्रॉपर करो। इवन इफ देयर इज टाइम क्रंच, आप जितना प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उतना सही करना है बच्चों। ओके, तो एंश्योर दैट ये जो ट्रांसफर्स है अमाउंट सही लिखो और सही साइड पे लिखो। ओके, अभी देखो मिताली के कैपिटल अकाउंट को एसेट साइड पे लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? इट हैज अ डेबिट बैलेंस, तो ये अकाउंट में, लेजर अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना है। सो लेट अस गो टू मितालीज लेजर अकाउंट एंड हियर ऑन द डेबिट साइड वील राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इज द अमाउंट? 40,000, तो 40,000 लिख देंगे मिताली के अकाउंट में। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द लाइबिलिटीज साइड। अब लाइबिलिटीज साइड में सबसे पहले क्या है? कैपिटल के बैलेंसेस है 60 एंड 40। सो लेट अस गो टू द कैपिटल अकाउंट एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन। देखिए रूपाली का बैलेंस है 60 एंड दीपाली का है 40,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चों प्लीज एंश्योर, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स, हम गलती से एक पार्टनर की अमाउंट दूसरे पार्टनर के अकाउंट में लिख देते हैं और पूरा प्रॉब्लम हमारा गलत हो जाता है। प्लीज डोंट डू दैट। एंश्योर दैट व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी अमाउंट, आप एक बार चेक कर लो कि आप सही पार्टनर के अकाउंट में वो अमाउंट लिख रहे हो। ठीक है, ओके आगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,40,000 एंड बैंक लोन 1 लाख। तो इनके आपने अलग से लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, तो क्रेडिटर्स में जाएंगे और क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 2,40,000 by balance brought down, and we will go to the bank loan account and here I am going to write down by balance brought down 1 lakh. All right, चलो अभी सारे बैलेंसेस हमने ट्रांसफर कर दिए। नाउ लेट अस सी व्हाट हैज बीन गिवन। क्या दिया है? देखो फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड फॉर 1,80,000, स्टॉक रियलाइज्ड 1,04,000। एसेट्स बेच के पैसा मिला है तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो बैंक अकाउंट डेबिट बाय बैंक अकाउंट कितना है? 1,80,000 प्लस 1,04,000, राइट? 1,04,000 हमें मिला स्टॉक बेच के, तो टोटल कितना हो गया? 2,84,000। तुरंत सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख लेंगे 2,84,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। प्लीज रिमेंबर बच्चों, आई हैव बीन रिपीटिंग ऑलवेज, जब भी आप एडजस्टमेंट्स करते हो एंश्योर दैट तुरंत आपको सेकेंड इफेक्ट देना है। बाद में दूंगा, इतना कंप्लीट कर लेता हूं देन वी विल डू इट, ऐसे मत करना। तुरंत जैसे ही आप एक एडजस्टमेंट करते हो तुरंत उसका सेकेंड इफेक्ट दे दो, आपके बहुत सारे मिस्टेक्स अवॉइड हो जाएंगे इससे। ओके, चलो अभी आपने सेकेंड इफेक्ट यहां पे दे दिया। नेक्स्ट क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000, एक्सपेंसेस पे किए हैं, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000, तो टू बैंक अकाउंट। और तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 6,000 बाय रियलाइजेशन। देखो यहां तक तो सब सेम था, ओनली वन चेंज बिटवीन व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एंड नॉर्मल रियलाइजेशन प्रॉब्लम्स वाज दैट हमने जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उनका हमने अलग से अकाउंट बनाया है। ठीक है, अब बच्चों डिफरेंसेस चालू होते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? दैट यहाँ पे आपको अलग से लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव वेरी लेस अमाउंट। सो जो भी लाइबिलिटीज आप पे ऑफ करते हो वो लाइबिलिटीज पे होंगे उनके रिस्पेक्टिव प्रपोर्शंस में। मतलब यहाँ पे अगर क्रेडिटर्स और बैंक लोन है और अगर आपको ये नहीं दिया जाता विद अ चार्ज ऑन स्टॉक, ओके, ये विद अ चार्ज ऑन स्टॉक अगर नहीं दिया जाता, आई एम रिपीटिंग, अगर ये नहीं दी जाती इंफॉर्मेशन तो इनका रेशो क्या होता? 24:10। इसमें आप पेमेंट करते थे आपके लाइबिलिटीज को। व्हाई? बिकॉज हमारे पास पैसा पूरा है नहीं, वी डोंट हैव 3,40,000 इन आवर बैंक अकाउंट। लेट अस सी, अगर हम बैंक अकाउंट का भी बैलेंस देखेंगे एट दिस पॉइंट, देखो डेबिट साइड पे है 2,86,000 और क्रेडिट साइड पे है 6,000, मतलब बैलेंस कितना है? 2,80,000। इतना ही पैसा है मेरे पास,
isn't it? और मुझे पेमेंट कितना करना है 340, right? तो कैसे करेंगे? Not possible. That is why whenever we are making payments when all the partners are insolvent, I'm repeating, in these type of problems we have to see the proportion of the outside liabilities. लेकिन यहाँ पे कहानी में कुछ ट्विस्ट है बच्चों. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ दिया गया है हमें that one particular liability, that is this bank loan, has a charge on the stock. अब ये चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज का मतलब सिंपल है that जो भी स्टॉक बेच के पैसा आपको मिलेगा, सबसे पहले you are going to repay your bank loan, और अगर पैसा बचा तो आप बाकी के लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो. लेकिन फर्स्ट जो हक होता है उस पैसे पे वो है बैंक लोन का. इसका मतलब जो स्टॉक बेच के पैसा हमें मिला, दैट इज हाउ मच, 1,04,000. तो ये जो 1,04,000 है, इससे पहले हम बैंक लोन पे ऑफ कर देंगे. उसके बाद जो एक्स्ट्रा 4,000 हमें बचा है, दैट वी आर गोइंग टू यूज टू पे ऑफ आवर क्रेडिटर्स. Are you all understanding this concept of what do you mean by a charge against an asset? I'm repeating. कोई भी एसेट हो बच्चों, यहाँ पे अगर चार्ज अगेंस्ट दैट एसेट है, मतलब वो पर्टिकुलर एसेट बेच के जितना भी पैसा मिला है, आप पहले वो लाइबिलिटी को पे ऑफ करते हो, ठीक है? और अगर कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो बाकी के लाइबिलिटीज पे ऑफ होते हैं. अब यहाँ पे 1,04,000 यू हैव रिसीव्ड, तो फर्स्टली यू आर गोइंग टू रीपे योर बैंक लोन. तो अभी यहाँ पे हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख. सो लेट अस गो टू द बैंक लोन अकाउंट, और यहां पे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 1 लाख. ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, और बैंक में जाएंगे और यहां पे 1 लाख लिख देंगे, ठीक है? बाय बैंक लोन अकाउंट. इज दिस क्लियर? हमने क्या किया? ओके, अब बच्चों क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर बैंक अकाउंट, और जो भी पैसा बचेगा दैट वी हैव टू रीपे टू द रिमेनिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज. अब बैंक लोन तो रीपे हो गया, अब क्या बचा? अब सिर्फ क्रेडिटर्स बचे हैं. सी, क्रेडिटर्स आर रिमेनिंग. तो जो भी बैंक अकाउंट में पैसा है, पूरा के पूरा पैसा अब हम क्रेडिटर्स को दे सकते हैं, ठीक है? तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज द बैलेंस in the bank account. Let us close this. This is 2,86,000. यहाँ पे भी लिख लेते हैं 286, and the balance here is 1,80,000. What is this? This is a balancing figure. Please remember, ये जो है वो balancing figure है. अब इसका क्या करना है? क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना है. So by creditors account, और तुरंत सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर्स के अकाउंट में चलते हैं, और यहां पे 1,80,000 लिख देंगे टू बैंक अकाउंट. इज दिस क्लियर? हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप करना है बच्चों. व्हेनेवर ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, सबसे पहला पेमेंट होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का. फिर अगर ऐसा कोई चार्ज है वो लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे, एंड देन अदर रिमेनिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज. ओके, अब क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज हो गया क्या? देखो, क्रेडिटर्स के अकाउंट में जब हम जाते हैं तो हमें दिखता है दैट लाइबिलिटी साइड की टोटल तो है हमारी 2,40,000, है ना? और यहां पे भी 240 लिखेंगे, लेकिन पेमेंट तो सिर्फ 180 हुआ. देन देयर इज अ बैलेंस ऑफ 60,000. इसका क्या करें? अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज पैसा ही नहीं है पेमेंट करने के लिए. तो दिस विल नाउ बी ट्रांसफर्ड टू डेफिशिएंसी अकाउंट. मेरे पास जब पैसा नहीं है तो एक नया अकाउंट खुलता है, दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट. जब ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट तब ये अकाउंट खुलता है बच्चों, ठीक है? अब इसका इफेक्ट जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में. तो डेफिशिएंसी अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख लेंगे हम बाय क्रेडिटर्स 60,000. ऑलराइट, एंड नाउ लास्टली हमें क्या करना है? पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है. तो रियलाइजेशन अकाउंट अभी क्लोज कर देंगे. लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द लॉस. $1,20,000 is the loss. Now this I have to transfer among all the partners in their profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? 2:2:1. Rupali, Dipali and Mitali. So let us do that by
capital accounts of the partners, this is loss. Okay, Rupali, Dipali and Mitali. 48,000, 48,000 and 24,000. तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. यहां पे लिख लेंगे 48, 48 and 24. To realization account. What is this? This is realization loss. Correct? Ab lastly, we are going to close all the partners capital accounts. Let us see. एक एक करके पार्टनर के अकाउंट्स को क्लोज करना है. अभी रूपाली के केस में क्रेडिट साइड की टोटल है 60,000. So let us write this down. Okay? यहाँ पे 48,000 is there on the debit side. So there is a credit balance of 12,000. This we have to transfer to the deficiency account. मेरे पास पैसा ही नहीं है. There will be no payments. I am not going to receive any money from the partners. तो मुझे उनके accounts deficiency account को balances transfer करके उनके account को close करना है. ठीक है? अब यहाँ पे दीपाली के केस में 48,000 is the debit balance and 48,000 I'll have to write here. Now there is a debit balance of 8,000. Again this I have to transfer to the deficiency account. And lastly मिताली के केस में 64,000 है डेबिट साइड पे. There is nothing on the credit side. तो जो भी बैलेंस है I have to transfer to deficiency 64,000. And lastly deficiency account को ये ट्रांसफर कर लेंगे 12,000. और यहां पे 2 अब बच्चों अगर हमने सब सही सॉल्व किया है तो हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट यहाँ पे अपने आप क्लोज हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल है 72,000 एंड दिस इज ऑल्सो 72,000. मतलब हमारा यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया. That means we have solved this problem correctly. This is the beauty of accountancy बच्चों. Then and there you can find out whether you have solved the problem correctly or not. राइट तो यहाँ पे आई होप आपको ये सब बहुत ही अच्छी से समझ गया है. किस तरह आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. And do hit the like button and consider hitting the super thanks button as well. बच्चों आई होप आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी देख रहे हैं. इकोनॉमिक्स का भी पूरा पोर्शन आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा. All the lectures are available on the home page of the channel. Chapter wise playlist बनाई हुई है. Do go and check those lectures out. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye.